नाज़रीन, इससे पहले भी आप सच्ची और खरी बातें मैंने सुन चुकी हैं। आज मैं जिस मौजू पर बोलना चाह रहा हूँ, ये समझ लें कि तकरीबन पंजाब के तो जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो ये एक सच्ची आवाज़ है जो मैं आज अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज 17 नवंबर 2022 को फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया। इस फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से पहले सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, FA FSC का, तमाम आईकॉम वगैरह का, ICS वगैरह का, और उससे पहले जो है वो 9th का रिज़ल्ट आया और सबसे पहले 10th का रिज़ल्ट आया। ये 4 रिज़ल्ट हमारे सामने जब आ चुके तो मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि शायद एक रिज़ल्ट जो आया है उस पर स्टूडेंट 10वीं के मुतमईन नहीं हुए। तो मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि शायद ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, गप लगा रहे हैं, इनके पेपर अच्छे नहीं हुए इसलिए इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन बच्चे यूँ समझिए कि कस्में खाने तक तैयार थे। वो कहते हैं नहीं सर, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, इतना बुरा नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छा पेपर हुआ, हमारे इतने ऑब्जेक्टिव ठीक थे, हमने इतने शॉर्ट अटेम्प्ट किए, हमने इतने लॉन्ग जो करने थे वो कंप्लीट किए। लेकिन जब नंबर देखे तो पता लगा किसी के 10 नंबर हैं, किसी के 15 नंबर हैं। फिर भी खामोशी इख्तियार की कि शायद ये बच्चे कुछ गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन 10वीं के बाद जैसे ही 9th का रिज़ल्ट आया तो फिर बच्चों के जो है ऐसे समझ लें कि यूँ समझ लें कि जैसे चीखें निकल गई। आपको पता है कि 9th का रिज़ल्ट इतना बिलो था कि बाद स्कूल्स का रिज़ल्ट जो है वो 10% तक है। तो इससे बोर्ड वालों का क्या मकसद है? क्या वो चाह रहे हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहे? ऐसा नहीं है। ये वही टीचर हैं जो 100%, 100%, 80%, 90% अबव बोर्ड रिज़ल्ट देते रहे और दे रहे थे। लेकिन ये रिसेंटली जो 4 नताइज हैं, इन्होंने तो हिला कर रख दिया, साथ को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसी कौन सी बात है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया तो वो भी ऐसे ही लगा कि जैसे खुद साख्ता सा कोई रिज़ल्ट है और कंप्यूटर के अंदर नंबर फीड कर दिए गए हैं। तो प्रीवियस फर्स्ट ईयर के देखकर नंबर फीड करके उन्होंने सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बना दिया। फिर इसके बाद आज जो है फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और ये मुल्तान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे पूरे पंजाब के अंदर मैं हैरान हूँ कि तमाम बोर्ड्स के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आप एज ए होल देखें 50% से भी कम रिजल्ट बन रहा है। अगर सबको हम कैलकुलेट कर लें तो 50% से भी कम रिजल्ट बन रहा है। तो मैं ये हैरान हूँ कि क्या बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है या कहीं और फॉल्ट है। ठीक है, मैं अगर इसके अंदर से आप ये समझें कि सब बच्चे अगर झूठ नहीं बोल रहे, ऐसी बात नहीं है कि हर बच्चा ही झूठ बोल रहा है, हर बच्चा ही गलत बयानी कर रहा है कि नहीं जी इसके नंबर जो कम आए इसका फॉल्ट है, इसने पढ़ा नहीं होगा, फलां बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें से समझ लें 50% बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो 50 जरूर सच बोल रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस हमारा भी है, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। लेकिन अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनके बारे में टीचर जो है एक अच्छी ओपिनियन रखता है, एक अच्छी राय रखता है, उसका एक अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा जो है कितना स्कोर कर जाएगा, कितने % नंबर आ जाएंगे। पहले भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते रहे और परसेंटेज टीचर जो है, टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इस दफ़ा ये चारों इम्तिहानात के अंदर जो रिज़ल्ट आया टीचर्स की तवक्कुआत से बहुत कम था। टीचर खुद परेशान था कि यार ये क्या हो गया, ये किस तरह हो गया, ये बच्चा तो फेल होने वाला था ही नहीं, ये बच्चा तो सप्ली वाला था ही नहीं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रिज़ल्ट आ गया, रीचेकिंग देते हैं तो रीचेकिंग का इतना फरसूदा सा एक निज़ाम है जी, रिकाउंटिंग होगी। व्हाट इज़ इट? अगर उसके लिए गलत मार्किंग कर दी है उस उस्ताद मोहतरम ने जिसने मार्किंग की है उस पेपर की, अगर उसे बुला लिया जाए, उसके सामने बच्चे को बिठा दिया जाए, फिर बच्चा इंडिकेट कर दे जी सर ये मेरी चीज़ें देख लें दुरुस्त हैं, तो उसके नंबर दे देने चाहिए।
वो फीस भी पे कर रहा है, सिर्फ रिकाउंटिंग हो रही है। और रिकाउंटिंग के अंदर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे अगर उस बच्चे के पेपर में कहीं गुंजाइश थी नंबर बढ़ाने की, तो मैंने देखा है कि वो जो है ना उसके ऊपर क्रॉस कर दिया जाता है रेड पेन के साथ, छोटा सा जीरो या सिफर उर्दू में लिख दिया जाता है, जबकि पेपर वो इंग्लिश का होता है। तो मैं हैरान होता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या असातिज़ा के खिलाफ ये कोई एक साजिश है कि असातिज़ा को डिग्रेड किया जाए, इनकी प्रमोशनें रोकी जाए? ऐसा क्या बात? और इसके अंदर मैं समझता हूँ वही बात कि सारा तालिब इल्म का कसूर नहीं है। यहाँ पर मैं उन असातिज़ा को ख़ास तौर पर उनका जिक्र करूँगा जो हमारे उस्ताद मोहतरम जो है वो चेकिंग करने के लिए, पेपर्स की चेकिंग करने के लिए, बोर्ड्स के पेपर चेक करने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बैठते हैं। कुछ मुझे उनका भी फाड़ लगता है, इस लिहाज से फाड़ लग रहा है उन असातिज़ा का सिर्फ कि जो जल्दी में होते हैं, जिन्हें घर के भी काम करने हैं और बोर्ड के पेपर भी चेक करने हैं, वहाँ से भी पैसा कमाना है, अर्न करना है, और फिर जो है घर के जाके भी काम करने हैं, तो वो जल्दी में फिर बच्चों की हक तलफी कर रहे हैं। खुदारा अगर आपको घर पर काम है, उन असातिज़ा को नहीं आ सकते, पेपर चेक नहीं कर सकते, तो ड्यूटियाँ ना लगवाएं। क्यों इस लालच में पड़े रहते हैं बहुत से असातिज़ा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक कर लें, हमारा एंड में चेक जो है वो भारी भरकम सा चेक बने, बड़ी एक अमाउंट जो है वो हमें हासिल हो जाए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई बच्चे का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। हम अगर आज जो भी असातिज़ा किसी भी बच्चे के साथ अगर हक तलफी करेगा, ये मकाफात अमल है, या उसके बच्चे के साथ होगा या उसकी अपनी लाइफ के अंदर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उस बच्चे का तो उसने बेड़ा गर्क कर ही दिया, लेकिन जो है उसका भी ज़रूर अल्लाह ताला उसका हिसाब लेंगे। मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ जो भी चेकिंग वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट के, कि वो तसल्ली से चेक करें, चाहे कम पेपर करें, लेकिन हक तलफी तो ना करें स्टूडेंट के साथ। फिर रही सही कसर, पहले कोरोना की वजह से खुद ही पास कर दिए, स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, अब कहते हैं वो कोरोना वाली कसर निकाल रहे हैं। तो ये क्या बात होगी? एक बच्चे का पेपर इतना अच्छा हुआ, फिर आप उसको नंबर पास मार्क्स दे रहे या उसको सप्ली लगा रहे हैं, तो ये कौन सा तरीकाकार है? बच्चों से इंतकाम ले रहे हैं आप, और तो आपके हाथ कोई लगे नहीं है, अब ये मासूम बच्चे ही आपके हाथ लगे कि आपने इनसे इंतकाम लेना शुरू कर दिया। और एक बोर्ड का हाल नहीं है। मैं अरबाब इख्तियार से ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि इन बोर्ड्स के अंदर आप हर स्कूल, हर कॉलेज जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, हर कॉलेज से सिर्फ 20-20 तालिब इल्म की रीचेकिंग करा लें। हर कॉलेज से कहेंगे अपने जो आपके बच्चे फेल हैं और आपको पास होने की सिर्फ 20-20 की, ज़्यादा ना कराएं, तादाद बहुत बढ़ जाएगी, मसला हो जाएगा। आप उस 20 की चेकिंग कराएं, वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बोर्ड वाले कहाँ कहाँ डिफॉल्टर है। यकीन करें हर बच्चा नहीं झूठ बोल रहा, उनके आंसू बता रहे हैं, उनकी तैयारी बता रही है, उनके वालिदैन के रिमार्क्स बता रहे हैं कि ये जो है ना हमारा बच्चा इतने मेहनती था, फला जगह गाइडलाइन भी लेता था, इसने टेस्ट भी दिए हैं, कॉलेजेस के टेस्ट दिए हैं, अकेडमीज के टेस्ट दिए हैं, लेकिन नंबर जो है कुछ तसल्ली बख्श नंबर नहीं आए, और वो बेचारे बहुत मायूस हुए अपना रिजल्ट देखकर। तो जितने भी अरबाब इख्तियार लोग हैं, मेरी उनसे स्पेशली गुजारिश है कि तालिब इल्म की तरफ तवज्जो दें, मुल्क की तरफ जैसे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसी तरह से तालिब इल्मों पर भी तवज्जो दें। ये डिसहार्ट होकर यही तालिब इल्म अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे। हम अपने तालीमी म्यार को बेहतर करना चाहते हैं, हम तालीमी शरह को, तालीम की शरह को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे अच्छी हो जब हर रिजल्ट इस तरह से निकाला जाएगा? तो तालिब इल्म बहुत से जो ऐसे तालिब इल्म हैं जो बड़ी मुश्किल मेहनत करके, मजदूरी करके बेचारे पढ़ रहे हैं, वो तो डिसहार्ट हो जाएंगे। उनके घर वाले कहेंगे बेटा छोड़ दे, हमने इतने पैसे लगा दिए और आज आपका ये रिजल्ट है, भाई आप कमाने चले जाए, तालीम को छोड़ दें। तो ये क्या मुल्क की तरक्की के लिए अच्छी बात है कि आप इतना बुरा रिजल्ट देकर जो है वो तालिब इल्मों को भगाना चाह रहे हैं?
तालीम से दूर करना चाह रहे हैं, तो खुदारा इस पर नजरसानी करें। और आप इस दफा सिर्फ फर्स्ट ईयर का, चले बाकी बातें दूर हो गई है, आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के हर कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, आप उन तालिबीन सिर्फ 20-20, अगर आप कहते हैं कि 20 भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 10-10 बच्चों के नाम ले लें उन प्रिंसिपल से कि आप किस 10 बच्चों के रीचेक कराना चाहते हैं, कौन कौन सा पेपर है। आप देखें गलतियां पकड़ी जाएंगी, गलतियां साबित होंगी, और ये गलतियां बोर्ड्स के अमले की भी हो सकती हैं और उन असाजा की भी हो सकती है जिन्होंने चेक किया, जिन्होंने चेक किया उनको भी सजा दें। और अगर बोर्ड मुलाजमीन की कहीं कंप्यूटर मिस्टेक है, कहीं फलां है, कुछ इस तरह की बातें सुनने में मिलती हैं, उनको भी सजा दें। वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वालिदैन क्या कर तवक्को लगा के बैठे थे रिजल्ट्स के साथ, और अब उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये रिजल्ट देखने के बाद इसमें सारा कसूरवार, तमाम का तमाम जो कसूर है वो हम ये नहीं समझते कि ये तालिब इल्म का ही है। मेरी अपने अभी के टीचर जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर मार्किंग वालों को भी कसूर है, कोई बोर्ड की पॉलिसी इस तरह से है, क्या ऐसी बात है, बच्चों से ही इंतकाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सच्ची और खरी बातों को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सिर्फ चैनल तक बात महदूद नहीं है, ये मकसद सिर्फ मेरा ये था कि ये मैं तालिब इल्मों की आवाज़ है जो मैं यहाँ आज आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। जब मैं तालिब इल्मों को देखता हूँ, उसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, अफसरदा चेहरे, और वो कस्में खाते कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ था, और वो कहते हैं कि जितने हमारे मारूजी ऑब्जेक्टिव ठीक था उतना हमारा टोटल नंबर है, जबकि हमने सब्जेक्टिव भी पेपर किया, शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हमने। तो हम भी खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टीचर को पता है कि इस बच्चा इसकी कितनी तैयारी थी, इसने किस तरह के टेस्ट क्लासरूम के अंदर दिए थे, तो टीचर को सब अंदाजा हो जाता है। चले अगर टीचर जो है वो 80% का अंदाजा कर रहा है तो 75 आ जाए, 70% आ जाए। ये तो नहीं ना कि वो एकदम जो है 33% पे पहुंच गया, 40% पे पहुंच गया, या उसकी सप्ली आ गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तालीमी म्यार को अच्छा करने की ज़रूरत है, इसकी तरफ हमें सोचना है। और सब को मैं ये अपील करता हूँ कि मेरी इस बात को आगे तक कन्वे करें, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ, और इसकी इंक्वायरी करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बोर्ड्स की इंक्वायरी करें, और रैंडमली जाकर एक टीम बना दी जाए जो रैंडमली मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाकर उनके नंबर लेकर, अच्छे स्टूडेंट्स के जो फेल हुए हैं या सप्ली हैं उनकी, तो उनके नंबर लेकर जाके अचानक चेक करें बोर्ड कि ये रोल नंबर निकालेंगे, जल्दी से इनके पेपर निकालें, और वहाँ सारा जो टीम है वो हाईली क्वालिफाइड हो, हर सब्जेक्ट की हो, जिस सब्जेक्ट की जरूरत पड़े उस वक्त नहीं चेक करें। और अगर बच्चा डिजर्व करता है और उसके नंबर बढ़ते हैं तो उसके नंबर प्लीज बढ़ाएं। अब आप कहेंगे कि जो बाकी लोग हैं, ये 20 बच्चे आप कह रहे हैं, भाई जब ये 20 में से फाड़ निकलेगा तो बाकी उनका भी हक बनेगा, वो भी रीचेकिंग देंगे और रीमार्क होना चाहिए पेपर। ये कब आता है, सिर्फ रिकाउंटिंग हो रही, बेवकूफ बना रहे हैं, इतनी इतनी फीसें लेकर ये कहते हैं कि सिर्फ रिकाउंटिंग कर रहे हैं बस। तो ये तो इंसाफ नहीं है तालिब इल्मों के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी बात आगे तक पहुंचेगी और इसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि तालिब इल्मों की हौसला अफजाई हो सके और तालिब इल्म दिल जमी के साथ मेहनत करें